वेलकम यू ऑल। तो जो प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा जो शुरू हुई थी इंडोनेशिया से, पहले क्रम में इंडोनेशिया गए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, अब न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की फाइनली यात्रा के बाद आज उनकी यात्रा समाप्त हो गई है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मतलब सारे देशों के साथ संबंध तो काफ़ी जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ तो विशेष संबंध रहे। पहला इसलिए भी क्योंकि 40 लगभग 40 सालों बाद किसी प्रधानमंत्री ने वहाँ न्यूजीलैंड की यात्रा की है। जैसे 1986 में राजीव गांधी जी गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं न्यूजीलैंड में। 2015 में उसके पहले 2025 में जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे क्रिस्टोफर लक्सन, वो भारत आए थे और इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। तो इस जो अभी हमने जो आर्टिकल लिया है इसमें डिटेल में मैप के साथ पूरा रिलेशन देखेंगे न्यूजीलैंड के साथ, जो भी डेवलपमेंट है क्या इम्पोर्टेंसी है। तो पहला इस्टेब्लिशमेंट जो मतलब शुरुआत हुई थी संबंधों की इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 1950 में हुई थी। 1950 में एक ट्रेड कमीशन बना था दोनों देशों के बीच। ट्रेड कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट से संबंधों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसी ट्रेड कमीशन को 1952 में डिप्लोमेटिक रिलेशन तक आगे बढ़ाकर इसको हाई कमीशन बना दिया गया था। तो फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत 1952 में हुई थी न्यूजीलैंड के साथ। आज की डेट में जो अभी आज जुलाई में इस यात्रा के बाद अब संबंधों को बढ़ाकर स्ट्रेटजिक रणनीतिक साझेदार एक दूसरे को चुन लिया गया है कि अब इंडिया और न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदार हो गए हैं। ये हर फील्ड में कोऑपरेट करेंगे और स्पेशली अब इनकी एक दूसरे की सुरक्षा एक दूसरे की जिम्मेदारी हो गई है। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन गए हैं। अब जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन का जो स्तर है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का है। 2025 में मार्च 2025 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातें शुरू हुई थी, लेकिन ये रिकॉर्ड 13 महीने में ही ये साइन कर लिया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है, जैसे अभी जो ट्रेड है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बहुत कम है, 2.25 है, $2.25 बिलियन का जो इसका वैल्यूएशन है, और इसको बढ़ाकर लगभग 2 गुना 4-4.5 से $5 बिलियन करना है 2030 तक। FTA के तहत न्यूजीलैंड इंडिया में नेक्स्ट जो 15 वर्ष है, आने वाले 15 समय में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा, FTA के तहत। क्या महत्व है न्यूजीलैंड का? पहले तो न्यूजीलैंड इम्पोर्टेंट पार्टनर हो सकता है इंडो पैसिफिक को लेकर, क्योंकि चाइना का असर्टिवनेस जो दबदबा बढ़ रहा है इस क्षेत्र में, ताकि सप्लाई चेन वगैरह न बाधित हो। इंडिया की जो ट्रेड है डाइवर्सिफाइड है, एनर्जी सिक्योरिटी डाइवर्सिफाइड हो रही है, तो सप्लाई चेन न बाधित हो चाइना के असर्टिवनेस से। इसमें इंडो पैसिफिक में इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है, महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है न्यूजीलैंड। 2015 में प्रधानमंत्री ऑफिस मतलब सत्ता में आने के बाद इन्होंने सागर विजन शुरू किया था। सागर विजन मतलब ये केवल इंडो पैसिफिक देशों के लिए था। सागर विजन इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2015 में सागर विजन शुरू हुआ था, लेकिन अब ये है कि इसमें जो इंडियन ओशन है उन देशों के लिए भारत आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक तरीके से मतलब एसर्ट कर रहा था अपने आप को। लेकिन अब सागर विजन को बढ़ाकर महासागर विजन के रूप में बदल दिया गया 2025 में, कि अब केवल इंडियन ओशन तक नहीं बल्कि साउथ पैसिफिक में हम साउथ पैसिफिक मतलब ग्लोबल साउथ में हम एक लीडर की तरह, एक रिस्पॉन्डर की तरह आगे आएंगे, पॉलिसी मेकर की तरह आगे आएंगे। तो ये महासागर विजन है। अब इसका पूरा नाम म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो इस विजन में को फुलफिल करने में भी न्यूजीलैंड महत्वपूर्ण हो सकता है। पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी डीप है, क्योंकि 3 लाख जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एंड इनोवेशन में न्यूजीलैंड बेहतर पार्टनर है। लगभग न्यूजीलैंड की जो जीडीपी है उसका लगभग 1.5% R&D पर खर्च होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है न्यूजीलैंड। और कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी एक्सेल कर रहा है न्यूजीलैंड, जैसे डेयरिंग में कर रहा है, डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन में, फार्मिंग सेक्टर में कर रहा है, और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है। तो इसलिए ये अब इसमें कई समझौते भी हुए हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अभी इस यात्रा मतलब इस बात के भी 100 साल पूरे हुए, इस घटना के भी, कि 1926 में मेजर ध्यानचंद की पहली यात्रा जो किसी विदेश में हुई थी, मतलब आर्मी की तरफ से, आर्मी के हॉकी टीम को प्रेजेंट किए थे, ऑकलैंड में गए थे मेजर ध्यानचंद 1926 में। उसके बाद तो उसके भी 100 साल हो गए। उसके बाद 1928 में एम्स्टर्डम में मतलब ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, एम्स्टर्डम में पहली बार यहाँ पे हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। मतलब पहले ओलंपिक में भाग लिया था जो मेजर ध्यानचंद ने, वो था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। जैसे एग्रीकल्चर में जो समझौता हुआ है, जैसे कीवी फ्रूट एक्शन प्लान बना रहा है न्यूजीलैंड इंडिया के लिए, हनी एक्शन प्लान बना रहा है इंडिया के लिए, और एप्पल और पियर एक्शन प्लान बना रहा है, ये शुरू करेगा इंडिया के लिए न्यूजीलैंड। और इसके साथ साथ 2 एक्सीलेंस मतलब कीवी फ्रूट है, उसके डेवलपमेंट के लिए कैसे उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे उसके सप्लाई चेन को मजबूत किया, विपणन को मजबूत किया जाए, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे, और ये स्थापित होंगे उत्तराखंड और नागालैंड में। अब कुछ और डेवलपमेंट हुए, जैसे न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के समुद्री सुरक्षा स्तंभ से जुड़ने की घोषणा भी की है इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड ने। और इसमें काउंटर मतलब टेररिज्म को लेकर, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए वर्किंग ग्रुप भी स्थापित होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इसी के साथ एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड का जो नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट कमेटी है, उसके बीच समझौता हुआ है आपदा, भूकंप या सुनामी के समय एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। और कुछ डेवलपमेंट हुए, जैसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज के विकास में, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज का विकास हो रहा है लोथल गुजरात में, और इसमें न्यूजीलैंड का जो मैरीटाइम म्यूजियम है उसमें सहयोग करेगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये गोवा में है। तो इसके साथ जुड़ रही है जो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, इसका उद्देश्य है कि दोनों साथ मिलकर अंटार्कटिक में रिसर्च को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसी तरह मैसी जो यूनिवर्सिटी है, मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में, ये सहयोग कर ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसको निफ्टेम कुंडली भी कहते हैं, निफ्टेम के कहते हैं, कुंडली में स्थित है। तो इतनी क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। तो ये जो यात्रा हुई थी प्रतिनिधि मंडल के हुई थी, मतलब कि लगभग सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट थे, भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से मतलब प्रोत्साहनकारी वाली जो यात्रा थी, और काफ़ी अपने संबंधों को, इंडिया और जो न्यूजीलैंड है अपने संबंधों को आगे जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैप इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैप चाहे पॉलिटिकल हो या फिजिकल। न्यूजीलैंड यहाँ पे साउथ पैसिफिक में है। साउथ पैसिफिक में एक देश है, आइलैंड कंट्री है, आप लोकेशन देखिए, साउथ पैसिफिक में एक आइलैंड कंट्री है। इसके जो नॉर्थ वेस्ट में तस्मान सी है नॉर्थ वेस्ट में न्यूजीलैंड के, और कई द्वीप हैं इसमें, लेकिन मुख्यतः 2 द्वीप हैं। एक तो नॉर्थ जो आइलैंड है न्यूजीलैंड का, एक साउथ आइलैंड। जो यहाँ की जो कैपिटल है वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, इसको ये नॉर्थ आइलैंड में है। और दोनों जो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करता है, जो स्टेट अलग करता है, जो जलडमरू मध्य अलग करता है, उसका नाम है कुक स्ट्रेटा। और कुक स्ट्रेटा अगर जलडमरू मध्य है, तो फिर ये 2 क्षेत्रों को जोड़ेगा भी। तो ये जोड़ता है तस्मान सी को और साउथ पैसिफिक ओशन को, तस्मान सी को जोड़ता है। इसके ऊपर में पैसिफिक ओशन है। मतलब ये जो देश है
वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के भी दक्षिण में है, मकर रेखा के दक्षिण में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो पूरा जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे एक जीलैंडिया नाम का एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है, जो 8वां कॉन्टिनेंट है दुनिया का, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट। अगर इसका साइज़ देखा जाए तो ये जो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है जिस पे न्यूजीलैंड है, इसका साइज लगभग भारत के 2 गुना है, भारत के 2 गुना है लगभग। और इस पे जो इसका ऊपरी भाग है जो सतह के ऊपर रह गया जल के, वो न्यूजीलैंड है। और इसके अलावा एक और द्वीप है इसमें, न्यूजीलैंड मतलब जीलैंडिया के अलावा एक और द्वीप है, इसका नाम है न्यू कैलिडोनिया यहाँ पे है, न्यू कैलिडोनिया। तो जीलैंडिया यहाँ पे, सॉरी, तो न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड जीलैंडिया पर ही है। और ये इसको एट्थ जो 8वां कॉन्टिनेंट माना जा रहा है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये। अब ये सबमर्ज हो गया था। तो जो न्यूजीलैंड है उसकी स्थिति मतलब एक तरीके से अगर इसको क्षेत्रवाइज डिवाइड करें तो ये है ऑस्ट्रेलेशिया में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक साथ ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। ये ओसेनिया का भाग है। ओसेनिया मतलब कई जो मतलब पैसिफिक ओशन में कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ओसेनिया में हवाई द्वीप नहीं शामिल है, हवाई लैंड शामिल नहीं है। ओसेनिया में जो है जैसे पॉलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, ये सब ओसेनिया के ही भाग हैं। तो न्यूजीलैंड ओसेनिया के तहत ऑस्ट्रेलेशिया का भाग है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड दो आइलैंड से मिलकर बना है। एक आइलैंड है नॉर्थ आइलैंड, बड़े ये आइलैंड है, इसके अलावा कई और आइलैंड हैं, और दूसरा साउथ आइलैंड, और दोनों को अलग करता है कुक स्ट्रेटा। एक और फेवेक्स स्ट्रेटा है, फेवेक स्ट्रेट, और ये जो अलग करता है वो स्टेवार्ट आइलैंड को और साउथ आइलैंड को अलग करता है। स्टेवार्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करता है ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे तस्मान सी है, यहाँ पे तस्मानिया है, तस्मान सी और मतलब नॉर्थ वेस्ट में तस्मान सी से, और जो साउथ ईस्ट में साउथ पैसिफिक से घिरा हुआ है न्यूजीलैंड। इसका फिजिकल मैप थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे सदर्न आल्प्स है, आल्प्स प्रकार के फोल्डेड माउंटेन है सदर्न आल्प्स, और इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं माउंट कुक है, माउंट एस्पायरिंग है, यहाँ पे केप प्रोविंस है, और इसकी कैपिटल नॉर्थ आइलैंड में है, जिसका नाम है कैपिटल का वेलिंगटन। यहाँ पे चैटम आइलैंड है न्यूजीलैंड का ही, इसके साउथ और ईस्ट में चैटम आइलैंड। ग्रेट बैरियर आइलैंड है, अब बे ऑफ प्लेंटी यहाँ पे है, नॉर्थ आइलैंड के बीच में बे ऑफ प्लेंटी है। तो ये पूरा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो रिलेशन है उसको लेकर पूरा आर्टिकल था। न्यूजीलैंड के साथ संबंध जो मेंस में इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ महासागर भी विजन इम्पॉर्टेंट है, और न्यूजीलैंड का जो मैप है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू।